वेलकम टू प्रीतिश अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे पिछले वीडियो के पार्ट 2 के बारे में। हमारा पिछला वीडियो आया था डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड टाइप फंक्शन, उसका ये पार्ट 2 है। इसमें हम क्या जानेंगे, कुछ और डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने इंटीजर जाना था, फ्लोट जाना था, स्ट्रिंग्स जाना था। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, बुलियन के बारे में जानेंगे और कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे, और आगे देखा जाएगा कि हम और किन के बारे में बात करते हैं। फिलहाल अभी हम बुलियन की बात करते हैं। बुलियन डेटा टाइप्स। पहले ये बुलियन क्या होता है, तो बुलियन का मतलब है यस या नो, या फिर ट्रू फॉल्स, या फिर 1 और 0। सॉरी। तो अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम ना कभी कभी ऐसे भी चाहते हैं कि जैसे हम फ्यूचर में ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, फ्यूचर में हम ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे हमें मान लीजिए कि कहीं बाहर जाना है और बारिश हो रही है, तो हम नहीं जा सकते। तो उस केस में आंसर आएगा फॉल्स, नो या फिर 0। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है, मौसम एकदम अच्छा है, कोई हमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, यस, ट्रू, 1। अब ये जो 1 और 0 है ना, इन्हें बाइनरी डिजिट्स को बोला जाता है। और प्रोग्रामिंग में जो है हम लोग यही करते हैं, हम लोग ये बाइनरी डिजिट समझ नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथन जैसी आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके कंप्यूटर से बात करते हैं। ये बेसिक सा प्रोग्रामिंग होता है। तो अब देखते हैं कि ये बुलियंस को बनाया कैसे जा सकता है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू ट्रू, मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 भी लिख सकता था, या फिर मैं a इज इक्वल टू नो भी लिख सकता था। जो भी है, मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। ट्रू क्यों लिखा मैंने, ट्रू पाइथन का एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं बोल तो रहा हूँ, कोशिश करूँगा नहीं, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो तो कीवर्ड्स का नहीं होगा, उसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उनमें हम कीवर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका उससे कवर करवा दूंगा, और उसके बाद फिर आप जो है ये कीवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे। कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे, मुझे याद है कीवर्ड्स करवाना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू ट्रू। अब अगर मैं प्रिंट करूँ इस a को, और अगर मैं प्रिंट करूँ इसके टाइप ऑफ a को, देखते क्या मिलता है हमें। ये पिछला प्रोग्राम का आउटपुट है, तो इसको मैं सबसे पहले हमें मिला क्या, ये है हमारा आज का आउटपुट, ट्रू, और क्लास बूल। बूल मतलब बुलियन, ट्रू, फॉल्स, यस, नो, 1, 0, ये सब। तो अभी मैं ये सब को हटा देता हूँ, और अब जब आप रन करेंगे तो ये आएगा। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने भी देखा कि ये टूल बार जो था ना इधर, वो गायब हो जा रहा था। तो उसको लाते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और ये शो टूल बार वाला बटन कभी मैंने गलती से क्लिक किया था, तो उसमें ये गायब हो गया था। अब इसको अगर आप वापस खोल लेंगे ना, ये सेटिंग्स पे क्लिक करके शो टूल बार, देखिए ये आपका वापस आ जाएगा। ये टूल बार बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि इससे हम रीरन कर सकते हैं। इससे हम सारे आउटपुट्स को डिलीट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना रहे, तो हम आउटपुट्स को डिलीट कर सकते हैं। ये वैसे ऑप्शन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट आई गेस कि इससे हम लोग आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं। ये यहाँ की सेटिंग्स है, मतलब कि किसको रन करवाना है, कहाँ पे रन करवाना है, किस डायरेक्टरी में, कौन सी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। अभी वर्किंग डायरेक्टरी आप पाइथन से चेंज भी कर सकते हैं, हम बहुत आगे देखेंगे। ये पिन है, इससे हम लोग पिन टैप कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया बुलियन। बुलियन में एक और बुलियन टाइप होता है, वो होता है फॉल्स। तो फॉल्स के बारे में भी हम देखते हैं। तो हम b इज इक्वल टू
फॉल्स फॉल्स मैंने लिख दिया। मैं प्रिंट करूँगा बी को और प्रिंट करूँगा मैं टाइप ऑफ बी को। अब देखिए ये मैंने किया और जैसे ही मैं रन करवाऊंगा इसका भी टाइप, क्योंकि बुलियन है तो मुझे यहाँ पे भी बुलियन देगा। देखिए यहाँ पे भी मुझे बुलियन ही दिया है। अब एक पाइथन की आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम इसको एक लाइन में भी कर सकते थे। कैसे? ये मैंने ऊपर मूव किया, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो डाउन एरो से आप किसी भी लाइन को ऐसे मूव कर सकते हैं, शायद मैंने बताया है। तो आप ऐसे कॉमा देके ना टाइप ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर कॉमा देके बी, उसके बाद कॉमा देके टाइप ऑफ बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इतनी लाइंस की आपको ज़रूरत नहीं है। और पाइचाम में ऐसा होता है ना कि आपने बहुत सारे कमेंट लिखे हैं, यहाँ क्लिक कर दिए मिनिमाइज। अब देखिए सारे के सारे जो हैं आ गए हैं हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जो हैं, जैसे ये आया उसके बाद स्पेस आया है, मैं स्पेस नहीं चाहता हूँ, मैं एक सिंबल चाहता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे कॉमा देना है और लिखना है सेप इज इक्वल टू, सेप मतलब सेपरेशन, किस सिंबल से आप किसी भी चीज़ से सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैं ए लिख देता हूँ तो हर के बीच में आप देखेंगे ए आ जाएगा। देखिए ट्रू ए, जहाँ पे स्पेस आ रहा था वहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये आउटपुट गलत नहीं है, हमारी गलती है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे पता चले कि हाँ आउटपुट आया है सही तरीके से। तो आपने देखा कितने हम क्या करते हैं, हम कि पहले ट्रू लिखते हैं ये आउटपुट, उसके बाद कॉमा देके हम मैनुअली इसे प्रिंट करवाते हैं। पाइथन में बहुत कुछ आसान हो गया, पहले इतना आसान नहीं था, मतलब जब से ये आया तब से तो आसानी है। कुछ कुछ फीचर्स जो हैं पाइथन 3 में नए आए हैं, और पाइचाम तो है ही हमें सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जिसकी मैं बात करूँगा वो है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो सबसे पहले वही सवाल, होता क्या है? तो अब मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सबने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा होगा। 11th क्लास में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहाँ पे बेसिक सा क्या फंडा होता था वो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि मुझे पता है आप सबने पढ़ा है। एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना खाली स्लेट बना लेता हूँ, ये जगह बन गई। अब जैसे हमारे पास ना एक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर, पाइथन में ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, या फिर आप चाहें तो एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, x को बोल देते थे i है, वेयर i इज इक्वल टू रूट अंडर, मतलब जैसे ऐसे -1 का पावर 1/2, ऐसा ही होता था। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये मैंने टेक्स्ट से लिखा है, मैं ना आपको पेंट खोल के समझाता हूँ। मुझे याद है बहुत लोगों को ये चीज़ याद होगी कि हमारे पास एक ऐसे होता था, फर्स्ट लेट मी रिसाइज इट, हमारे पास एक x होता था, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर्टी दिख रहा है मुझे, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट आउटलाइन को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। वी हैव x क्या होता था हमारे पास, आयोटा। आयोटा क्या होता था, आयोटा था हमारे पास होता था रूट अंडर -1। अब ये रूट अंडर -1 को हम आयोटा बोल देते थे और इसे हम डिनोट किससे करते थे, आई से। ये आई क्या होता था, आयोटा। मैं माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो
ये हमारे पास होता था। पाइथन में ये कॉन्सेप्ट जो है ना वही है। अब इसमें भी हमारे पास क्या होता था, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स, आपको याद होगा, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स होता था हमारे पास। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक z है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से ही डिनोट करते थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस मान लेते हैं 4i, लेट्स सी मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा रियल आर ई, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 4i नहीं 4, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 4, रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा 3। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, हमने तो एक बार पढ़ रखा है। तो क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट मी टेल यू हाउ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x इज इक्वल टू 3 प्लस 4j, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ x। और अब आप बोलेंगे ये j क्या है, हमने तो आयोटा पढ़ा था। तो पाइथन में ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे आयोटा नहीं बोलते हैं, आयोटा को आई से नहीं सॉरी, आयोटा को हम लोग आई से नहीं, आयोटा को हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं अभी x का टाइप प्रिंट करवाऊँ ना तो देखिए क्या आएगा। एक्चुअली ये पुराना वाला आउटपुट रन हो गया, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आया 3 प्लस 4j, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप लोगों को याद है, अगर आप लोगों को मैथ्स आती है, तो पाइथन पे आप लोग बड़े आराम से कंट्रोल कर लेंगे। अब शायद इसका देखिए रियल पार्ट्स, मैंने बोला था ना अभी रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स के बारे में हमने अभी बात की। 1 मिनट की काम नहीं कर रहा मेरा, एक्चुअली मैंने पूरा डिलीट कर दिया गलती से। मेरा पाइचाम लगता है हैंग कर गया, हाँ सही से नहीं, अभी भी सही से वर्क नहीं कर रहा है। एक्चुअली मेरा पाइचाम अभी हैंग हो गया है। आई इमेज था एक, तो अब ये फंक्शंस क्या मुझे याद है, नहीं मुझे याद नहीं है, मैंने यहाँ पे सजेशंस में देखा। देखिए एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, कि हमें कोई भी चीज़ को याद नहीं रखना है, हमें नेट पे जाके उसका डॉक्यूमेंटेशन ढूंढना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहता है। यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंटेशन भी ढूंढ सकते हैं python.org से, या फिर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट है इंटरनेट पे। बट ये नहीं कि हमें याद रखना है, हर चीज़ हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि हम आगे चल के कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखेंगे और याद रखने से फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, हमें प्रिंट फंक्शन के लिए भी नेट पे जाना पड़ रहा है, वो भी नहीं है। जो छोटे मोटे काम हम हमेशा करते हैं उनको कम से कम याद रख सकते हैं, बट हर चीज़ को नहीं। जैसे x डॉट कॉन्जुगेट एक है, तो अब मैं भी आपके साथ एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ ये सब फंक्शंस काम कैसे करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हमने प्लस लिखा है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखा है तो प्लस हो जाएगा, ये बेसिकली होता है। अगर मैं आपको इसका स्क्वायर प्रिंट करके दिखाऊं तो स्क्वायर करने के लिए क्या होता है x इंटू एक्स, जैसे ये ऑपरेशंस होते हैं, इनके बारे में अच्छे से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे कॉन्जुगेट हमें मिल गया। एक हमने पढ़ा था जैसे 1/2 कर सकते हैं आप लोग, इसका पावर 1/2 रूट हो जाएगा। तो अब ये रूट कैसे होगा, जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको ना, एक्चुअली ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमें बात याद रखनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया। 3 का रूट आई थिंक इसने क्या किया कि 3 इंटू 1/2 कर दिया, मुझे वो नहीं चाहिए था, फिर भी
तो मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वही सिनेरियो है। यहाँ पे भी हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, इमेजिनरी पार्ट्स हैं। बदला क्या? हेयर जे इज आवर आयोटा। हमारे पास मैथ्स में आई होता था आयोटा, यहाँ पे जे आयोटा है। काम वैसे ही करेगा। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने सच में इस वीडियो को पसंद किया है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय।